सो फ्रेंड्स, ये है मेरा iQOO Z3 और आज की इस वीडियो में हम इसका कुछ बेसिक एज वेल एज इंपॉर्टेंट फीचर का ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको यूज़ करके आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। एज वेल एज इसमें से कुछ ऐसा फीचर्स भी होगा जिसका डिटेल्ड वीडियो या डेडिकेटेड वीडियो आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर से। जब अपने iQOO Z3 को सेटअप करते हैं और होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करते हैं तो ग्लोबल सर्च ओपन हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करके आप नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करें तो आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना होगा, होम सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन को टैप करके आप नोटिफिकेशन सेंटर को अगर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि iQOO Z3 में आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, तो यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर यूज़ नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इसमें एज लाइटिंग और भी बहुत सारा डायनेमिक इफेक्ट जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में आपको डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में जाते हैं और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप जो है ना एज लाइटिंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं इनकमिंग कॉल्स के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए। और यहाँ पे आप एज लाइटिंग इफेक्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो हम डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन है यहाँ पे अलग अलग तरीके का, तो इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का आपको चार्जिंग एनिमेशन मिलता है। जब भी आप USB इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके का आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है। स्क्रीन ऑन ऑफ का भी आपको एनिमेशंस जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये iQOO Z3 जो है वो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारा अलग अलग रिफ्रेश रेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्मार्ट स्विच मोड मिलता है, जो कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट की तरह काम करता है। जिस सिनेरियो में जो रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा वही रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे आपका बैटरी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि iQOO Z3 में आपको गूगल का डायलर ऐप नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप बिना रिसीवर एंड पे पता चले जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन को ईजिली यूज कर सकते हैं iQOO Z3 में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कंट्रोल सेंटर के कुछ फीचर्स का बात करें तो सबसे पहला कि आपको डायरेक्ट वाईफाई टेदरिंग का ऑप्शन जो है इसमें मिल जाता है। मतलब कि अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं और या फिर आप अपने iQOO Z3 को एज अ वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वाईफाई यूज़ करते हुए हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक S कैप्चर नाम का फीचर मिल जाता है, जिसको अगर आप टैप करते हैं तो आपको इस तरीके का एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, लॉन्ग स्क्रीनशॉट का, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट का, फनी स्क्रीनशॉट का और रिकॉर्ड एनिमेशन का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा iQOO Z3 में आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, डार्क थीम के नाम से। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो कोई भी ऐप जिसमें डार्क मोड का सपोर्ट है उसमें ऑटोमेटिकली डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है ना वो काफ़ी पिंच डार्क देखने के लिए आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको iQOO Z3 में आई प्रोटेक्शन के लिए भी एक मोड देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ब्लू लाइट जो है ना वो बहुत हद तक कट हो जाता है और ये आपके आँख के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको iQOO Z3 में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का एक स्विच देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम पिक्चर क्वालिटी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगा उसका बात करें तो यहाँ पे आपको हाई, मीडियम और लो का ऑप्शन मिलता है। और अगर हम रिकॉर्ड साउंड का बात करें तो यहाँ तो आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक के थ्रू अपना कमेंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप एक समय पे सिस्टम ऑडियो और माइक्रोफोन साउंड दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी कम ऐसा फ़ोन होता है जिसके बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको जो है ना दोनों सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन मिररिंग का नाम जो है ना उसको स्मार्ट मिररिंग के नाम से यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसी टाइप का कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, फ़ोन के स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लोकल फाइल को मिरर करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये सब जो है हम डिटेल वीडियो में कवर करेंगे किस तरीके से ये स्मार्ट मिररिंग वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप कोई वोल्टेज सिम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब ये नेटिव वीडियो कॉलिंग जो है ना सेम नेटवर्क के ऊपर काम करता है। मतलब कि अगर आप जियो का वोल्टेज सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप जियो के ही वोल्टेज सिम के साथ जो है नेटिव वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल का वोल्टेज सिम यूज़ कर रहे हैं
तो नेक्स्ट जो आप पर्सन जिसको वीडियो कॉल करना चाहते हैं, नेटिव वीडियो कॉल करना चाहते हैं, वो भी एयरटेल का वोल्टी सिम यूज़ कर रहा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है फिलहाल वाईफाई से कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का सिंबल भी जो है वो क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आप वाईफाई कॉलिंग को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना होगा और यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में फिर सिम में जाना होगा और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम डिसेबल करते हैं तो ऊपर में आपको स्टेटस बार में वाईफाई कॉलिंग का सिंबल नहीं दिखेगा और अगर इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में जो है ना वाईफाई कॉलिंग का सिंबल आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने iQOO Z3 को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में ना ही बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है ना ही नेटवर्क कनेक्शन का स्पीड शो कर रहा है। तो अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको नीचे स्टेटस बार में जाना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल करना है और बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना है और उसके बाद आप स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड और बैटरी परसेंटेज दोनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको iQOO Z3 में थीम्स और वॉलपेपर्स यूज़ करना है अलग अलग तो कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इनका बिल्ट इन थीम स्टोर दिया गया है। सेटिंग में आपको जाना होगा, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में थीम्स पे आप टैप करेंगे तो 2 थीम आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिलता है। डाउनलोड मोर पे अगर आप टैप करते हैं तो आप थीम स्टोर से जाके और थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वॉलपेपर यूज़ करना है, चेंज करना है तो वॉलपेपर पे आप टैप करके यहाँ पे काफ़ी सारा आपको वॉलपेपर प्री इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिलता है। अगर आप डाउनलोड मोर पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा और वॉलपेपर मिल जाएगा इनके थीम स्टोर में जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई लोकल इमेज मतलब कि अगर आपका कोई क्लिक्ड इमेजेस है, कोई कैप्चर किया हुआ इमेज है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोकल इमेज पे टैप करके भी एज अ वॉलपेपर उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में साउंड सेटिंग में जाते हैं तो जब आप अपने फ़ोन को सेटअप करेंगे तो हैप्टिक फीडबैक या फिर जो टच फीडबैक है वो इनेबल्ड नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे टच वाइब्रेशन को इनेबल करना होगा। अब यहाँ कोई डेडिकेटेड मोटर नहीं है जिससे आपको काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, ये जस्ट एक वाइब्रेशन वाला इफेक्ट है। उतना अच्छा हैप्टिक फीडबैक या उतना अच्छा टच वाइब्रेशन जो है हमको iQOO Z3 का नहीं लगा है, बट अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग में ही सुपर ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं, अब जैसे कि ये मेरे फ़ोन जो है वो फ़िलहाल ब्लूटूथ हेडफोन से कनेक्टेड है और अगर हम इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली सुपर ऑडियो हमेशा इनेबल्ड रहेगा। बट अगर हम ब्लूटूथ हेडफोन से इसको कनेक्ट करते हैं तो ही हमको सुपर ऑडियो को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। और सुपर ऑडियो में कुछ कस्टमाइज्ड साउंड सेटिंग्स है जैसे कि मूवीज़ के लिए, गेम्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साउंड सेटिंग में ईयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करके अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो है ना साउंड जो कस्टमाइज सेट किया हुआ है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बैक हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग के होम पेज पे, और यहाँ पे अगर हम ऐप एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप बबल नोटिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में जाना होगा और बबल्स के ऊपर जाना होगा और यहाँ पे अलाउ एप्स टू शो बबल्स को आपको ये डिसेबल रहेगा, इसको आपको इनेबल करना होगा। तो जो भी कन्वर्सेशन ऐप जो बबल नोटिफिकेशन को सपोर्ट करता है या फिर जो फ्लोटिंग विंडो स्टाइल नोटिफिकेशन को सपोर्ट करता है उसको आप एज अ बबल नोटिफिकेशन यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिल जाता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेटिंग में ऐप एंड नोटिफिकेशन में आना है, नोटिफिकेशन में आना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपको इनेबल करना है। अगर बाय मिस्टेक आप नोटिफिकेशंस को क्लियर ऑल कर देते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन क्लियर आप कर दिए हैं ना बाय मिस्टेक वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। इसके अलावा ऐप एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में ही आपको ऐप क्लोन का फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप डुअल ऐप्स जैसा फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक ही फ़ोन में 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप 2 अलग अलग ऐप्स की मदद से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने iQOO Z3 में ऐप लॉक करना चाहते हैं या किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसमें बिल्ट इन आपको फीचर मिल जाता है। आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में यहाँ पे आप प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में जाएंगे और आपको फर्स्ट टाइम इसमें अपना पासवर्ड सेट करना पड़ता है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सब आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऐप इंक्रिप्शन और हाइड ऐप दोनों ऑप्शन मिल जाता है। ऐप इंक्रिप्शन की मदद से आप ऐप को लॉक कर सकते हैं, हाइड ऐप की मदद से आप किसी ऐप को चाहें तो हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको अपने iQOO Z3 में क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है।
इसके अलावा अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन को ओपन करना है तो आप स्प्लिट स्क्रीन जो है जेस्चर्स की मदद से आपको 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है और उसके बाद आप स्प्लिट स्क्रीन फीचर को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम वापस से आपको सेटिंग में लेके चलते हैं और यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट मोशंस का आपको ऑप्शन मिलता है। बहुत सारा मोशन एंड जेस्चर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्मार्ट टर्न ऑन और ऑफ स्क्रीन का है, तो इस पर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको रेज टू वेक का फीचर मिलता है। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं और आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन पे है और अगर आप इसको रेज करते हैं तो आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है वो वेक कर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक का ऑप्शन मिलता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है जब आप अपने फ़ोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे। अगर आप डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन को इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे डबल टैप करके आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं और डबल टैप करके आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट वेक का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको बहुत सारा जेस्चर्स मिल जाता है, जिसमें से एक हम एज अ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे ड्रॉ C2 लॉन्च डायलर का यहाँ पे आपको ऑप्शन है, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं और आपका फ़ोन जो है वो लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है और अगर आप इसके ऊपर C ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली डायलर जो है वो ओपन हो गया है। बट अगर कोई पासवर्ड नहीं लगा होगा तो ही ये ओपन होगा, और अगर पासवर्ड लगा हुआ है और अगर आपका फ़ोन पे फेस आप अपना रजिस्टर करके रखे हैं, अपने फेस के डायरेक्शन में है, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और डायलर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्मार्ट वेक में और भी बहुत सारा जेस्चर्स मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसको हम डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल आपको बताएंगे अलग से। इसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉल का फीचर्स मिलता है। यहाँ पे अगेन आप बहुत सारा जेस्चर्स या बहुत सारा मोशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट आंसर का फीचर है। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो जैसे ही कोई कॉल आता है आप जैसे ही फ़ोन को अपने ईयर के पास ले जाएंगे ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं जैसे ही कोई कॉल आता है आप फ़ोन के ऊपर स्क्रीन पे अपना हाथ ले जाएंगे तो आपका फ़ोन जो है वो म्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके का स्मार्ट कॉल में कुछ मोशन एंड जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं और अगर आपका फ़ोन जो है वो लॉक स्क्रीन पे है और आप शेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन का फ्लैश लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में क्विक एक्शन फीचर है, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके जो है ना इनमें से कोई भी एक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट को सेलेक्ट करके रखे हैं और अगर हमारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पे है, ऑफ कंडीशन में है, ऑफ स्क्रीन पे है, और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्लैश लाइट जो है वो जल चुका है और फिर प्रेस एंड होल्ड करके हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्विक एक्शन फीचर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक इजी टच फीचर मिलता है। इजी टच को इनेबल करके एक इजी टच बटन आप यूज़ कर सकते हैं और इस बटन में आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है और इन ऑप्शंस को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि अगेन हम एक डिटेल वीडियो या डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप इजी टच फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपने iQOO Z3 में वीडियो कॉल के लिए भी ब्यूटी मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐप्स मिल जाएगा जो ऐप्स सपोर्ट करता है कि वीडियो कॉल में आप फेस ब्यूटी को इनेबल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का फीचर है, अगर आप इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल के लिए और मैसेज के लिए दोनों के लिए आपको फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि अगर आप इनकमिंग कॉल के लिए इनेबल करके रखते हैं तो जब भी कोई कॉल आएगा तो फ्लैश लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगेगा। मैसेज के लिए अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो मैसेज भी जब कोई आएगा तो आपका फ्लैश लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शेड्यूल टास्क का कुछ फीचर मिल जाता है जिसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं आपका फ़ोन कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, वैसा टाइमिंग जो है आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। वाइब्रेशन मोड को कब इनेबल करना है, कब डिसेबल करना है, वो टाइम आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने iQOO Z3 में वन हैंडेड मोड यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड को सिंपली इनेबल करना होगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन पे एजेस से स्वाइप करके मिडिल तक आएंगे, फिर वापस से एज तक जाएंगे तो आपका वन हैंडेड मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। और ये वन हैंडेड मोड को इनेबल करने का काफ़ी अजीब सा जेस्चर है और बहुत यूजर्स इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एज से बीच तक आना है, वापस से एज तक जाना है और आपका वन हैंडेड मोड जो है वो इनेबल हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक सिंबल देखने के लिए मिलता है। इस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने जो ये वन हैंडेड मोड वाला डिस्प्ले है इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिंग में अल्ट्रा गेम मोड का सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप गेम साइड बार को अगर इनेबल करके रखते हैं तो जब भी आप कोई गेम को प्ले कर रहे होते हैं तो आप एजेस से स्वाइप करके गेम बार को इनेबल कर सकते हैं।
और उसके बाद उसमें आपको 4D गेम वाइब्रेशन, ईगल आई एनहांसमेंट, ये सब फीचर्स जो है मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ईगल आई एनहांसमेंट में थोड़ा कलर जो है वो बूस्टेड हो जाता है, 4D गेम वाइब्रेशन में आप एक्स्ट्रा वाइब्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ फीचर्स जो है आपको अल्ट्रा गेम मोड में देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेविगेशन के लिए 3 बटन्स वाला सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है, बट आप चाहें तो नेविगेशन जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में सिस्टम में आना होगा और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन पे जाना होगा और यहाँ पे आप जेस्चर नेविगेशन को टैप करके इनेबल करेंगे तो बटन्स जो है वो गायब हो जाएगा और उसके बाद आप जेस्चर नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट यहाँ पे आपको iQOO Z3 के सिस्टम सेटिंग में ही एक मल्टी टर्बो का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और ART टर्बो को इनेबल करके रखते हैं तो जो भी ऐप्स आप इंस्टॉल्ड करेंगे वो फास्टर लॉन्च होगा और फास्टर रन करेगा और ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही सब कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर था iQOO Z3 का, जो कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा। और आपको इनमें से बहुत सारा ऐसा भी फीचर्स था जिसका डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे आगे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप iQOO Z3 के इन वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।